गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 9 का मैथ में हम लोगों ने 1.2 तक का सॉल्यूशन हो चुका है और हम लोग आज पढ़ेंगे 1.4 चैप्टर। 1.3 तक का मैंने बता दिया है। 1.3 में मैंने बताया परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है और अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार या अपरिमेय संख्या को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पर दर्शाने का क्वेश्चन है, तो इससे संख्या रेखा दर्शाने से पहले कुछ टॉपिक जान लेते हैं, हम रिकवर कर लेते क्लास 8 और 7 का। उसमें कुछ बताया गया था, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं किसी संख्या को, तो इसमें एक मूल बिंदु होता है जिसको 0 से दर्शाया जाता है और मूल बिंदु के हमेशा बायां तरफ जो है वह नेगेटिव जाता है और दायां तरफ हमेशा पॉजिटिव जाता है। इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के बाएं तरफ जो है लेफ्ट साइड में का वह नेगेटिव जाता है और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव जाता है। ये हम लोगों ने क्लास 8 और 7 में जाना है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जानेंगे कि दशमलव प्रसार जैसे 2.42 को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सबसे पहली बात है कि संख्या रेखा को दर्शाने के लिए हमको जानना होगा कि दशमलव प्रसार जो है वह किस रूप में होता है। जैसे क्वेश्चन कहे कि 4.6 को दर्शाने के लिए, तो 4.6 को दर्शा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह 4.6 किसके किसके बीच में आएगा। जैसे एक संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर कहेगा कि 5 को दर्शाइए, तो 5 किसके बीच में आएगा, ये और ये दशमलव प्रसार नहीं है, तो ये तो 1 और 10 के बीच की संख्या है। अगर दशमलव प्रसार नहीं है तो दशमलव प्रसार नहीं है 5, तो 1 और 10 के बीच में आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बीच में आएगा। तो यहाँ जो है 4.6 है, 4.6 किसके बीच में आएगा ये दिखना है। तो 4.6 जो है, और ये क्या है कि 4.6 जो होगा 4.7 के बीच में आएगा। क्योंकि जब हम संख्या लिखते हैं दशमलव में, अगर कहेगा कि 4.6 को लिखे, तो हम इसको लिख सकते हैं पहले 4.1, फिर 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5, 4.6। यानी ये जो क्रियाएं होगी 4.6 की, ये हमेशा होगा तो 4.76 और 4.7 के बीच में, तभी मेरा ये आ जाएगा 4.6। तो यही बात हमको यही चीज जानना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको दिखाना है 3.765 को संख्या रेखा पर। तो इन दोनों को ये भी पॉइंट इसको भूल जाते हैं। इन संख्या पॉइंट के जो पहले संख्या है उसको भूल जाते हैं, पॉइंट के बाद की संख्या को देखते हैं। पॉइंट के बाद क्या है मेरा, तो 3 है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या कि 3 किसके बीच में आता है। तो 3 जो है हमेशा क्या होगा, 3 जो है अभी बताए कि अगर 5 बोलता है तो इसका मतलब है कि यह 1 और 10 के बीच में है। उसी प्रकार ये 3 जो है वह हमेशा 1 और 10 के बीच में आएगा। तो पहला स्टेप में क्या किए हम, स्टेप फर्स्ट में 3 को दर्शाए, किसके बीच में आएगा 3, तो 1 और 10 के बीच में आएगा। उसके बाद क्या है, यानी हम ये जो है 3 आ गया मेरा संख्या रेखा पर। अब हम लेते हैं 3.7 को, इसको भूल जाते हैं। तो 3.7 किसके बीच में आएगा, तो ये क्लियर है कि ये 3.3 से बड़ा है 0.7, यानी 3.7 जो है वह 3 में 0.7 जुड़ा है, तो 0.7 हुआ है। इसका अर्थ है कि यह जो है 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम क्या किए, 3 और 4 का एक संख्या रेखा बनाए। और 3 और 4 लिखने का एक संख्या रेखा का तरीका क्या है कि 3 के बाद यहाँ 3.1 होगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये जो 9 के बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा।
तो किसके बीच में लिए, 3 और 4 के बीच में लिए। अब क्या करेंगे कि हमको क्या लेना था, 3.7, तो यहाँ देखिए 3.7 आ गया। अब 3.7 आने के बाद हमको चाहिए 3.76, तो 3.76 कहाँ आएगा, तो 3.76 जो है वह जो है 3.7 और 3.8 के बीच का में आएगा। 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, तो हम 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या लिख सकते हैं 3.71, 3.72। तो यही हम क्या किए, 3.7 से 3.8 का एक रेखा बनाए और इसके बीच में लिखे 3.71, 3.72, 3.73 से 3.74, 3.75। तो इसी प्रकार लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया, 3.76। अब 3.76 आने के बाद मेरा अंतिम बचा 5.5। अब ये 3.765 जो होगा, यानी कि ये अब जो है ये संख्या है 3.765 जो है, इसका मतलब है कि ये संख्या किसके बीच में आएगा, तो 3.76 से 3.77 के बीच में आएगा। तो हम क्या किए कि 3.76 और 3.7 के बीच का संख्या को लिखे, 3.761, 3.762, 3.763। तो इस प्रकार मेरा आ गया 3.765। तो मेरा जो कर रहा था क्वेश्चन 3.76 को 5 को दर्शाने के लिए यहाँ आ चुका है। तो इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे तो ये ध्यान देना है कि किसके बीच में आना है, ये संख्या आ रही है पहले ही बता दिए। फिर एक बार समझिए कि 3.76 जो होगा वो किसके बीच में आएगा, तो 6 जो है वह 7 और 6, तो 7 यहाँ 6 है, इसका मतलब है कि 3.7 और ये 7 के बीच में की संख्या 6 है। तो हम 3.76 को दर्शाने के लिए इसके बीच की संख्या लेंगे, यानी 3.76 से 3.77 के में लेंगे तो मेरा ये संख्या आ जाएगा। तो यही दर्शाना है और आगे का क्वेश्चन फिर समझते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4.26 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो 4.26 यहाँ पे 2.26 पर रेकरिंग है। तो मैंने बताया था कि 4.26 पर रेकरिंग रहेगा, किसी भी संख्या पर रेकरिंग का मतलब होता है उस संख्या रिपीट करना। तो 4.26 का मतलब हुआ कि 4.2626 रिपीट कर रहा है। तो अधिकतम जब संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहे, अगर रेकरिंग दिया रहे तो अधिकतम 4 अंक तक लेंगे। तो अगर ये क्या कर रहा है 26 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 26 हमको 2 बार लेना होगा। और रिकॉल कर देते हैं पहले भी कि 4.5 पे रेकरिंग देगा, इसका मतलब हुआ 4.555, यानी जिस पे रेकरिंग रहेगा वो संख्याएं बढ़ती है। तो यहाँ पे 4.26 कर रहा है तो इसका मतलब है कि 4.2626 आएगा। अब 4.2626 को हमको दर्शाना है तो मैंने अभी बताया क्या कि सबसे पहले पॉइंट की पहले की संख्या लिखिए, 4 है। ये 4 किसके बीच में आएगी, तो स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया था कि ये संख्या जो होती है 4, ये संख्या रेखा के 1 और 10 के बीच में आएगा। ये संख्या किसके बीच में आएगी, तो 1 और 10 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आ सकता है 4 मेरा। तो 4 हमको लेना है तो हम क्या किए कि 0 से 10 के बीच का एक संख्या रेखा बनाए और इसके बीच में क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। अब ये संख्या तो मेरी मिल गई 4। अब कर रहा है 4.2 लेने के लिए। तो 4.2 जब लेंगे तो ये ध्यान देना है कि 4.2 जो है वो किसके बीच में आएगा। तो 4.2 जो है वह 4 से ज़्यादा है, 0.2 बढ़ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि ये 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हम क्या किए 4 और 5 का एक रेखा बनाए और 4 और 5 का रेखा बनाने के साथ ही ये बताए अभी हम कि 4 से 5 है, इसका मतलब है ये 4.5, यानी कि 0.1 से लेकर के 0.10 तक ये बढ़ेगा। तो 4.1, 4.2, 4.3, यानी कि हम ले लिए कहाँ तक, 9 तक, क्योंकि और 9 के बाद 10 आएगा तो 4 के बाद 5 हो जाएगा। तो अब इसके बीच में क्या लेना है हमको 4.2, तो 4.2 तो यहाँ आ गया।
अब आगे चलते हैं तो 4.26 बोलता है। 4.26 कहा तो 26 किसके बीच में आएगा, तो 2 के यहाँ पर 2 से बड़ा 6 है, इसका मतलब 2 और 6 जो है, ये 6 जो है 3 के बीच में आएगा। 4.26 जो है किसके बीच में आएगा, 4.3 के बीच में आएगा। तो हम क्या किए, 4.2 और 4.3 का एक संख्या रेखा बनाए और इससे हम फिर बैठा दिए 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, कहाँ तक, 4.29 तक। अब यहाँ पे हमको लेना था 26, तो देखिए यहाँ पे 26 मेरा आ चुका है। अब रिपीट करने की बात है तो 26 हमको एक बार और लेना होगा, तो 26 और एक बार लेने के लिए अब यहाँ पे 26 आ गया, तो 26 का फिर 2 आ रहा है, 4.26 फिर 2 आ रहा है, तो ये संख्या किसके बीच में आएगा, तो 4.267 के बीच में आएगा। 26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो वही किए हम यहाँ पे 4.26 और 4.27 के बीच की संख्या को लिखे और इसके बीच में फिर मेरा आ गया है, क्या बोला था, 4.262, तो 4.262 यहाँ मिल गया। अब फिर है 4.2626, अब 2 तक तो ले चुके हैं, अब 2 तक लिए हैं तो बच गया मेरा 6, तो इसका मतलब ये 2 के बाद यहाँ 7 आ जाएगा, तो इसके बीच में संख्या आएगी, तो यही हो गया 4.262 और 4.263 के बीच में संख्या आएगा, तो ये मेरा संख्या हो गया 4.2621। तो यहाँ तक लिखने के बाद मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 4.2626। अब आगे संख्या लिखे नहीं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए हम 4.26 जहाँ आ रहा है वहीं पे हम दर्शा चुके हैं, क्या ये 4.262। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बताया है और एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फिर से। जहाँ प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट कीजिए, या समझने में भी प्रॉब्लम होगा तो हमें आप कमेंट कीजिए यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। तो होमवर्क में आप लोगों को क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपने से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को स्वयं बनाना है, अपने से बनाना है, और प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1.5 चैप्टर, तो 1.5 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करनी के बारे में। तो घातांक और करनी क्लास 9 का बुक में बहुत ही कम लिया गया है, लेकिन इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसे हम डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 4.1.5 का जो चैप्टर है घातांक और करनी, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा कोई बुक से, क्लास 7 या 8 का बुक से, तो अच्छा रहेगा और समझाने में भी अच्छा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।